हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और मेरी काफ़ी क्लासेस देख भी चुके होंगे कि साहब हमारी है जो ज्योग्राफी क्लासेज चल रही है और ज्योग्राफी क्लासेज में हमारा है जो हमने भारत का अपवातंत्र वाला पार्ट को स्टार्ट किया था और उसमें आज हम है जो गंगा नदी के अपवातंत्र की एक क्लास हमने कंप्लीट की थी और आज हम उसकी सेकेंड क्लास करने वाले हैं। वो कौन सी? गंगा नदी के अपवातंत्र की दूसरी क्लास। आज हम सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर बातें करने वाले हैं। जो पीछे दो हमारी जो अपतंत्र की क्लासें हुई थी उनमें से हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा था और अब हम किसको पढ़ने वाले हैं दोस्त? गंगा नदी तंत्र को। तो चलेगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। उसके बाद में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। तो चलेगा, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साहब, जो हमारी ये गंगा नदी है, मैंने आपको गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ थी, गंगा की सहायक नदियाँ, वो मैंने गंगा की सहायक नदियाँ पहले कल आपको मैंने पिछली क्लास में डायग्राम के माध्यम से बता दी थी कि कौन कौन सी हैं। और आज हम उनका पूरों का सभी का क्या करने वाला है साहब? वर्णन करने वाले कि कौन कौन सी जो मेन मेन विशेषताएं है ना अपनी नदियों की, उन मेन मेन विशेषताओं की हम बातें करने वाले हैं। तो चलेगा, जो गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी नदी है साहब? राम गंगा नदी। राम गंगा नदी। आप जानते हो मैंने कल वाले डायग्राम में बताई थी कि साहब जो राम गंगा नदी है वो गंगा में मिलने वाली हिमालय की पहली सहायक नदी है। अरे बताइए ना, जो राम गंगा नदी है वो हिमालय से निकलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी है। तो लिख दो बात, राम गंगा नदी यानी यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय, आपसे पूछ लेना कि हिमालय से निकलने वाली गंगा की जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी नदी है साहब? राम गंगा नदी। कौन सी नदी है? राम गंगा नदी। अब साहब इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। तो ये जो हमारा उद्गम स्थल है वो कुमाऊं हिमालय है। कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय बताओ आप कहां पर है साहब? तो आप बोलोगे साहब कुमाऊं हिमालय तो आपने बताया था हमें उत्तराखंड में। कहां पर बताया था मैंने आपको कुमाऊं हिमालय? उत्तराखंड में। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है साहब? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यानी यह नदी कन्नौज के समीप, कहां पर? कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश। मैंने शहरों के नाम बताए, उसमें मैंने कन्नौज का भी नाम बताया था। यानी कन्नौज उत्तर प्रदेश के समीप अपना पानी गंगा नदी में मिलाती हैं। गंगा नदी में मिलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ये नदी है हमारी, यहाँ पर कौन सी नदी? राम गंगा नदी। ये कहां पर अपना पानी गंगा में मिलाती है? तो कहां पर मिलाती है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कहां पर मिलाती है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा सर, इसके अंदर एक और विशेषता है। एक और विशेषता वो क्या है कि साहब राम गंगा नदी परियोजना जो किस नदी से संबंधित है? तो वो नाम से स्पष्ट है, कौन सी से? राम गंगा नदी से। लेकिन आपसे पूछेंगे कि राम गंगा नदी परियोजना कौन से राज्य में चलाई गई है? तो वो कहां पर चलाई गई है? वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, इस नदी पर जो परियोजना है वो परियोजना कौन सी है? उस परियोजना का नाम है साहब क्या है? राम गंगा नदी जल परियोजना। राम गंगा नदी जल परियोजना। अब नाम से स्पष्ट है कि ये परियोजना कहां, किस नदी पर है? तो राम गंगा नदी पर। लेकिन आपसे पूछेगा राज्य कौन सा है? तो राज्य ध्यान रखना, राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। आपको नाम रखना ध्यान में, कुछ राज्य कौन सा? तो राज्य आपको ध्यान कौन सा रखना साहब? उत्तराखंड। तो ये लो जी, आपकी कौन सी नदी होगी? राम गंगा नदी। पहली बात, हिमालय से निकलने वाली, यानी यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी है। उद्गम स्थल कहां पर है? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। और यह नदी कन्नौज उत्तर प्रदेश के समीप अपना पानी गंगा नदी में मिलाती हैं। और परियोजना इस पर कौन सी है? राम गंगा नदी जल परियोजना। और ये राज्य कौन सा? तो आपको राज्य ध्यान रखना कौन सा है? उत्तराखंड। फटाक से क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम अगली नदी पढ़ने वाले हैं। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो फटाक से ले लीजिएगा। अब देखो अगली बात,
अब जो मैंने आपको सेकेंड जो दाईं बाईं और ऊपर से यानी बाईं ओर से जो गिरने वाली नदी थी वो कौन सी बताई थी मैंने इस रामगंगा के बाद में, तो रामगंगा बाद में बताई थी मैंने आपको गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो देखिएगा अब हम गोमती नदी की बातें करते हैं। गोमती नदी, यानी गोमती नदी की बात क्या साहब, हिमालय से ये जो गोमती नदी है बताओ गंगा में कहाँ से गिरती है, तो इस तरह से गंगा जाती है इधर से रामगंगा, रामगंगा बाद में कौन सी आती है, गोमती। तो बताओ ये ऊपर से आ रही है, इसका मतलब कौन से आ रही है, अपने बाईं ओर से। कहाँ से आ रही है? बाईं ओर से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पर्सन ध्यान में रखना, आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो गोमती नदी है वो बाईं ओर से गिरने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कहाँ से नहीं निकलती दोस्त, हिमालय से नहीं निकलती। यानी ये नदी कहाँ से नहीं निकलती, हिमालय से साहब नहीं निकलती है। कहाँ से नहीं निकलती है? हिमालय से नहीं निकलती है। ध्यान रखिएगा बाईं ओर से, बाईं ओर से गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, हिमालय से नहीं निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी बाईं ओर से गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कहाँ से नहीं निकलती साहब, हिमालय से नहीं निकलती। तो फिर सर निकलती कहाँ से? ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम स्थल है, मैं लिख रहा हूँ अब उद्गम स्थल, वो उद्गम स्थल है साहब उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? पीलीभीत, पीलीभीत जिले के तराई क्षेत्र में स्थित कौन सी झील? तो ध्यान रखिएगा फुल्लर झील। कौन सी झील है? फुल्लर झील से निकलती हैं, फुल्लर झील से निकलती हैं। यानी उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिले का कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में स्थित कौन सी झील है? फुल्लर झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? फुल्लर झील से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, गोमती नदी पहली बात तो बाईं ओर से गंगा की एकमात्र सहायक नदी है साहब जो कहाँ से नहीं निकलती, हिमालय से नहीं निकलती। और सेकेंड बात, इसका जो उद्गम स्थल कहाँ से? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिले के तराई क्षेत्र में स्थित फुल्लर झील से निकलती। कौन सी झील से निकलती है? फुल्लर झील से निकलती है। अब अगली बात, तो फिर ये अपना पानी गंगा में कहां पर मिलाती है? तो ये अपना पानी मिलाती है साहब गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपना पानी कहां पर मिला देती है? गंगा नदी में। ध्यान रखिएगा। तो अगली बात कि यह नदी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपना पानी गंगा में मिलाती हैं, गंगा में मिलाती हैं। ध्यान रखिएगा, कहां पर गंगा में मिलाती है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? गाजीपुर जिला। और गाजीपुर जिले में अपना पानी ला के कहां पर मिला देती है साहब? गंगा में। तो ये कौन सी नदी होगी? हमारी गोमती नदी। गोमती नदी बाईं ओर से गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कहां से नहीं निकलती दोस्त? हिमालय से नहीं निकलती। उद्गम स्थल, तो फिर उद्गम स्थल कहां पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई क्षेत्र में स्थित कौन सी झील? फुल्लर झील। अगली बात, यह नदी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अपना पानी गंगा में मिलाती है। फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में हम अगली नदी के बारे में चलते हैं, यानी कौन सी नदी? घाघरा नदी के बारे में बातें करते हैं। फटाक से ले लीजिएगा, इसका क्या कर लो साहब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा अगली कौन सी बताई थी मैंने? पहले रामगंगा के बाद में गोमती, और गोमती के बाद में कौन सी नदी है साहब? घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। देखिएगा, घाघरा नदी का थोड़ी सी मैं बातें सही से बताता हूं आपका। एक तो देखो, मैंने आपको बताया था मिलाम हिमनद, बताया था ना मैंने, मिलाम हिमनद। याद आया कुछ? काली मिला यानी मिलाम हिमनद। यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? काली नदी। मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है साहब? काली नदी। और एक मैंने आपको हिमनद बताया था, वो कौन सा था? मापचा चुंग हिमनद, मापचा चुंग हिमनद। और ये है कहाँ पर साहब? तो ये हिमनद भी तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में। ये तो उत्तराखंड में है।
और ये कहाँ पर है, तिब्बत में। इससे एक नदी और निकलती है और उस नदी का नाम है कर्नेली नदी। कौन सी नदी है, कर्नेली नदी। यानी मिलाम हिमनद से तो कौन सी नदी आई, काली नदी, और मापचाचुंग हिमनद से कौन सी आई, कर्नेली नदी। और ये दोनों नदियां जब मिलके आगे एक नदी का रूप लेती है तो कौन सी नदी बनती है साहब, गागरा नदी। तो फिर कौन सी नदी बनती है आगे, गागरा नदी। और यही गागरा नदी आगे जाकर कहाँ पर अपना, इधर से ये कौन सी साहब, ये कौन सी नदी बह रही है, गंगा नदी। और ये पानी गंगा में कहाँ पर गिराती हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो स्थान है उस स्थान का नाम है छपरा बिहार। कौन सा आता है, छपरा बिहार। मैंने बताया था ना कल वाली क्लास में, जो छपरा है वो छपरा शहर किसके नदी के किनारे, बिहार का जो छपरा शहर है वो किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और यहीं पर छपरा में जो गागरा नदी है वो गागरा नदी अपना पानी किस नदी में गिराती है, गंगा नदी में। ध्यान से वापस देखिए, मिलाम हिमनद से उत्तराखंड से काली नदी, और उसके बाद मापचाचुंग हिमनद से कर्नेली नदी। और ये आगे कौन सी नदी में, दोनों नदियां मिलने के बाद कौन सी नदी बनी, गागरा नदी। और अपना पानी गंगा नदी में मिलाया कहाँ पर, तो छपरा बिहार में। कहाँ पर मिलाया, छपरा बिहार में। अब देखिएगा काली नदी की मैं कुछ बातें बताता हूँ। काली नदी की, काली नदी ध्यान रखिएगा एक इसकी सीमा बनाती है। तो ये भारत का कौन सा राज्य है, यहाँ पर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती है, वह नेपाल की सीमा बनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं साहब कि साहब जो है भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी बताओगे आप, झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी। उसी तरह काली नदी है वो भारत का कौन सा राज्य, यहाँ पर उत्तराखंड है, और नेपाल की सीमा बनाती है। यानी भारत व नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाएगी, तो कौन सी नदी बनाएगी साहब, आप बताओगे, काली नदी। अब देखिएगा काली नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना चलाई गई है, और वो परियोजना कौन सी है, तो उस परियोजना का नाम है टनकपुर परियोजना। आपसे पूछ लेना कि टनकपुर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप बताओगे टनकपुर परियोजना कौन सी नदी पर है साहब, तो बताओगे काली नदी। कौन सी नदी पर है, काली नदी। सर ये परियोजना किस किस की है, तो ध्यान रखिएगा ये जो परियोजना है वो किन किन की है, भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना, भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना। ध्यान रखिएगा ये जो टनकपुर परियोजना है, ये टनकपुर परियोजना भारत व नेपाल की क्या है साहब, संयुक्त परियोजना। तो देखिएगा गागरा नदी, मिलाम हिमनद उत्तराखंड और मापचाचुंग हिमनद तिब्बत से, इधर से काली नदी, ये कौन सी नदी, कर्नेली नदी। दोनों नदियां मिलने के बाद में कौन सी नदी बनती है, गागरा नदी बनती है। और ये अपना पानी छपरा बिहार में लाके किस नदी में गिराती है, गंगा नदी में। अब देखिएगा अगली बात, कुछ मैंने बातें काली नदी की बताई। काली नदी भारत उत्तराखंड, भारत में कौन सा राज्य है, उत्तराखंड में नेपाल की सीमा बनाती है। और परियोजना कौन सी इस पर चलेगी, तो कौन सी परियोजना चलेगी, टनकपुर परियोजना। और ये भारत व नेपाल के साथ क्या है, संयुक्त परियोजना।